वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू। आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 68। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने क्या सुना था, ये तो आप उसी पार्ट में जाकर सुनिएगा। हम आपको आगे सुनाते हैं। जो अनाया और आकृति है वो ऑफिस में अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी आकृति अपनी डेस्क से उठती है और उठने के बाद जो है वो अनाया के केबिन में जाती है। यहाँ अनाया अपने काम में थोड़ी गुम थी। जैसे ही आकृति वहाँ जाती है, अनाया की नज़र आकृति पर पड़ती है। अनाया आकृति की तरफ देखती है और उसके बाद जो है उसकी तरफ चल कर आती है। आकृति के कदम वहीं ठहर गए थे। अनाया आकृति के करीब जाकर उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है और उसके बाद जो है सीधा उसकी आंखों में देखती है। आकृति थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी जो अनाया है वो कहती है, क्या हुआ वाइफी, आप यहाँ इस वक्त? तभी जो आकृति है वो कहती है, कुछ भी नहीं। अनाया कहती है, कुछ तो हुआ होगा ना। तभी जो आकृति है वो कहती है, कुछ नहीं हुआ। अनाया कहती है, वैसे एक बात कहूँ? तभी जो आकृति है वो कहती है, कहिए ना। अनाया कहती है, आपकी रिक्वेस्ट मैं पूरी कर देती, पर क्या है ना, वो मेरा कंफर्ट नहीं है और मुझे वो रिक्वेस्ट पूरी करनी नहीं है। तभी जो आकृति है वो कहती है, अच्छा वो तो मुझे भी पता है। अनाया उसे थोड़ा और करीब करती है और उससे कहती है, अच्छा जब आपको पता है तो आपने फिर क्यों कहा हमसे ऐसा? तो आकृति उसके कॉलर को पकड़ती है, उसके गले में अपने हाथ डालते हुए कहती है, वो इसलिए कहा क्योंकि। तो अनाया कहती है, क्योंकि? तभी जो आकृति है वो कहती है, क्योंकि आप हमेशा मुझसे दूर भागती है। ऐसा क्यों? जब आपको पता है कि मैं आपको कैसे ट्रीट करती हूँ, जब आपको पता है कि आप मुझे कैसे ट्रीट करती हैं, तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि आप दूसरी तरह में बिहेव करते हैं? तो अनाया थोड़ा दूर होती है और कहती है, दूसरी तरह में क्या 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 होता है? तो तभी जो आकृति है वो कहती है, जैसे कि हम कपल हैं तो एज अ वाइफ तो हम ट्रीट करते नहीं हैं, एज अ हस्बैंड वाइफ आप ट्रीट करते हैं। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, तो आकृति कहती है, तो कुछ नहीं। तभी अनाया उसके होठों पर होठ रखती है और उसे बहुत डीप किस करने लगती है। आकृति के जो हाथ थे वो अनाया की बैक पर जाते हैं और वो भी उसे टाइटली होल्ड करती है। ये दोनों एक दूसरे को केबिन में काफ़ी डीपली किस कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो आकृति है वो उससे दूर होती है और दूर होने के बाद कहती है, मुझे आपका कंफर्ट जोन पसंद है और मुझे सारी चीज़ें दिखती है। आया समझ में आपको? तो खुद को एक्सेप्ट करिए और वैसे ही बिहेव करिए जैसे आपको पसंद। मेरे सामने बात बदलने की कोशिश मत किया करिए। अनाया कहती है, मैंने कब बात बदली? आकृति कहती है, बताती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। अनाया उसका हाथ पकड़ती है और उसके बाद जो है वो उसका हाथ पीछे बैक साइड लेकर आती है और खुद जो है उसके करीब आती है और उसके गर्दन पर अपनी सांसें छोड़ते हुए कहती है, अभी क्यों नहीं? तभी आकृति उससे कहती है, हाथ छोड़ो। अनाया कहती है, बिल्कुल नहीं। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है, छोड़ो ना। अनाया कहती है, तंग करने का तो सुनाता है गुजरिया, तंग करने का तो सुनाता है गुजरिया। तभी जो आकृति है वो कहती है, मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी ना कि आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी जो अनाया है वो कहती है, अच्छा ऐसा क्या बोलोगी? आकृति कहती है, मैं ये बोलूँगी कि हम ऑफिस में और अभी सिया आ रही हैं। तो अनाया तुरंत ही उसका हाथ छोड़ती है और कहती है, सिया क्यों आ रही है? उसे यहाँ किसने बुलाया? तभी जो आकृति है वो कहती है, मुझे क्या पता, अब जाके खुद ही मिल लीजिए। अब यहाँ जो अनाया है वो कहती है, अरे ये सिया को किसने कहा है? ये अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मना सकती क्या? ये हमेशा जब देखो तब मेरे यहाँ ही आ जाती है। तभी जो आकृति है वो कहती है, उधर देखिए। अनाया कहती है, हाँ मैं ना छुप जाती हूँ। तभी जो आकृति है वो कहती है, तो आपका साइड लेने कौन वाला है? हम तो बता देंगे।
अनाया कहती है क्या कैसी हो वाइफ तुम, मतलब कैसी हो, ऐसा थोड़ी होता है, कलयुग वाली थोड़ी हो ना तुम बहुत अच्छी हो। तभी जो आकृति है वो कहती है बिल्कुल नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो अनाया है वो अपनी चेयर पर आकर बैठती है। अब सिया ने भी देखा था कि आकृति उस केबिन से हंसते हुए निकली है और वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। अब सिया भी अनाया के केबिन में पहुँचती है और देखती है कि अनाया वहीं दरवाजे के पास खड़ी है। तभी जो सिया है वो कहती है क्या हो रहा था। तो अनाया उससे कहती है ये तू हमेशा गलत टाइमिंग पर ही क्यों आती है। तभी जो सिया है वो कहती है देख मेरा टाइमिंग ना हमेशा सही होता है, तू ऑफिस टाइम में क्यों रोमांस करती है। अनाया कहते रोमांस, अरे मैं कोई रोमांस नहीं कर रही थी, वो छोड़, बता तू किस काम से आई थी। सिया कहती है मैं बस इस काम से आई थी कि हमें चलना है एंगेजमेंट में। तभी अनाया कहती है तूने एंगेजमेंट रखी है, तूने कियारा को प्रपोज कर दिया, बताया भी नहीं। अरे प्रपोज तो छोड़, माना तुम लोग सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, लेकिन एंगेजमेंट तक बात कब पहुंची। तभी जो सिया है वो अपने माथे पर हाथ मारती है और कहती अरे मेरी एंगेजमेंट होती तो क्या मैं तुझे नहीं बताती, सबसे पहले तुझे ही बताती ना। अनाया कहती है क्या पता दोस्त दोस्त ना रहा। सिया कहती है ओ हेलो ऐसा कुछ नहीं है, एंगेजमेंट है रोहित की, चलना है कि नहीं। तो अनाया कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चलना, मतलब चलना है, लेकिन रोहित ने मुझे कॉल नहीं किया। तभी सिया कहती है अरे तू 2-3 दिन से परेशान थी, उसने तुझे कॉल लगाया होगा लेकिन तेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो उसने मुझसे कहा इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कह रहा था यार अब इसे पर्सनली एंगेजमेंट के लिए बुलाने जाऊँगा तो ये फिर भाव खाएगी, तो मैं ही बुला दूँ। अनाया कहती है मैं बिज़ी थी ना इन सब के चक्कर में। तभी जो सिया है वो कहती है हाँ इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। तभी जो अनाया है वो कहती है तो कब चलना है। तो सिया कहती है आज ही जाना है। अनाया कहती है आज मतलब आज क्यों। तो सिया कहती है मतलब तेरी वजह से वो डेट चेंज कर दे। अनाया कहती है अरे यार तू भी क्या। सिया कहती है मैं भी क्या नहीं, तेरा ही नहीं ख़त्म हो रहा है और तेरा ध्यान यहाँ मुझसे बात करने में नहीं है। और ऐसे जो है वो उसका चेहरा पकड़ती है। अनाया का ध्यान तो आकृति की डेस्क पर था। सिया कहती है संभल जा, सुधर जा, वाइफ है तेरी, ऐसी हरकतें रही ना तो छोड़ के चली जाएगी। तो अनाया कहते कभी नहीं जाएगी। सिया कहती है हाँ वो मुझे भी पता है कि कभी नहीं जाएगी। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है चल जा, होगी ना तेरी बात। सिया कहती है हाँ हो गई, तो रुक तो जा। अनाया कहती क्यों, कियारा से मिलके जाएगी, मैं नहीं मिलने दूंगी, जा अब यहाँ से। सिया कहती है ये क्या बात होती है यार, हम लोग मिले नहीं हैं कब से, वो मुझे टाइम ही नहीं दे रही, नाराज़ होकर बैठी है। अनाया कहती वो तुझसे क्यों नाराज़ बैठी है। तो सिया कहती है हो गई थी थोड़ी अनबन। अनाया कहती हुआ क्या। सिया कहती है हो जाती है, मैडम की डिमांड बढ़ गई थी और हमने मना कर दिया। अनाया कहती है क्यों पंगा लेना है, अच्छा खासा वाइफ बनाकर बैठी है तो ख्वाहिशें पूरी कर दिया कर, जब शादी होगी तब होगी। तो सिया कहती है हाँ तो मैंने कौन सा मना किया है, वो थोड़ा बजट टाइट था ना। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है तो मुझे बता देती। सिया कहती है क्या बता देती, कि मेरी बीवी की डिमांड है तो पूरी कर दे। अनाया कहती पागल, तो कुछ भी बोलती है। सिया कहती मजाक कर रही हो यार, उसे भी तो समझना चाहिए ना, कुछ चीज़ें कहने की नहीं होती, समझने की होती है। पार्टनर ऐसे ही तो नहीं बन जाते ना, पार्टनर का क्या मतलब होता है साथ देना। और वो मुझसे मुंह फुलाकर बैठी है, ये तो गलत बात है ना। मैं किसके लिए कमा रही हूँ, उसके लिए, मैं किसके लिए काम कर रही हूँ, उसके लिए, लेकिन कभी कभी उसे भी तो समझना चाहिए। अनाया जो है वो सिया से कहती है बैठ, और उसे वो वहीं काउच पर बैठाती है और कहती है देख पार्टनर ना सिर्फ एक लोग नहीं, दोनों लोग हो, रिलेशनशिप सिर्फ एक का नहीं दोनों का है, तो संभालना भी तुम दोनों को ही पड़ेगा। कोई अगर थोड़ा कम पकड़ रहा है तो तुम ज़्यादा पकड़ लो, एक दिन वो ज़्यादा पकड़ लेगा, वो तुम्हारा कम हो जाएगा। तो मतलब ऐसे चलता रहता है ना, 100-100 किसी का नहीं होता, कभी 30-50 होता है, कभी 70-60 होता है, ऐसा चलता रहता है ना। कभी तेरा ज़्यादा होगा, कभी उसका एफ़र्ट कम होगा, कभी उसका एफ़र्ट ज़्यादा होगा, कभी तेरा एफ़र्ट कम होगा। लेकिन बातें कहनी चाहिए। अब वो अंतर्यामी तो है नहीं, उसे सारी चीज़ समझ आ जाए, चार डिस्कस कर, उसे बता, उसे सारी चीज़ें बताएगी तो वो क्यों नहीं समझेगी। और अगर रियल पार्टनर है, वो तुझसे सच में प्यार करती है तो वो ज़रूर समझेगी। लेकिन ऐसे हम ये सोच कर बैठ जाएंगे कि हमारा पार्टनर हमारी सारी बातें समझ लेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। सिया कहती है हाँ यार, मतलब ठीक है, मेरी भी गलती है। अनाया कहती है हम जितनी बातें अपने मन में रखते जाएंगे वो एक दिन ब्लास्ट होकर बाहर निकलेंगी, और जब वो इस तरह से निकलेंगी ना
तो सारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, एक पल में बिखर जाएगा। इसलिए अगर जो बात जिस दिन लगी है दिल में उसी वक्त क्लियर कर लो। उस वक्त क्लियर नहीं कर सकते तो रात में सुकून से बैठ कर भी बात क्लियर कर लो। लेकिन हम क्लियर ही नहीं करेंगे तो वो इकट्ठा होता जाएगा, और जब इकट्ठा होता जाएगा तो एकदम से ब्लास्ट करेगा, और तब वो पर्सन सोचेगा कि इतनी सी बात पे इतना सारा क्यों, और जब वो बात उस दिन हर्ट हुई थी तो उस दिन क्यों नहीं बोला, समझे। तभी जो सिया है वो कहती है समझ गई। तो द लव गुरु, आपका ज्ञान खत्म हो गया हो तो बता दीजिएगा कि रोहित की एंगेजमेंट में आना है या नहीं। अनाया कहती है आना है। तभी जो सिया है वो कहती है ठीक है, तो तू मुझे रिसीव कर लेना। अनाया कहती है ओके। और उसके बाद जो है सिया वहाँ से जाती है। जाते जाते उसकी नज़र कियारा पे पड़ती है, जो कि कैफेटेरिया में खड़ी हुई थी। अब सिया वहाँ से कैफेटेरिया में जाती है। जैसे ही वहाँ जाती है तो कियारा वहाँ से जाने लगती है। तभी सिया कहती है रुकोगी नहीं। तो कियारा रुकती है और उसकी तरफ टर्न करती है। कियारा जो है वो कॉफ़ी बना रही थी। कियारा का ध्यान अब सिया पर था और वो कॉफ़ी बनाते बनाते उसे ही देख रही थी। तभी उसको जो है कुछ गर्म लगता है और वो कहती है आउच। तो सिया तुरंत ही उसका हाथ पकड़ती है और उसे डांटते हुए कहती है तुम ध्यान से नहीं कर सकती क्या? हाँ, तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? तभी कियारा उसे देखती है, उसकी आंखों में आंसू थे। सिया कहती है अब रो क्यों रही हो? तो कियारा कहती है टाटा क्यों? सिया कहती है अभी तुम और जल जाती फिर क्या होता? टाटा क्यों? पागल हो क्या तुम? तुम्हें पता है तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। कियारा कहती है हाँ, तो 2 दिन से नहीं याद आया कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ कि नहीं? सिया कहती है कियारा अच्छा आई एम सॉरी, अच्छा मेरी गलती है, आई एम सॉरी, ठीक है तुमने डिमांड की, मेरी गलती है। कियारा कहती है डिमांड करना गलत है। सिया कहती है नहीं जान, डिमांड करना गलत नहीं है, लेकिन सिचुएशन समझनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मैंने भी डिस्कस नहीं किया। कियारा कहती है तो क्या मैं तुम्हें समझती नहीं अगर तुम मुझे बताती? सिया कहती है कहा ना सॉरी, मुझे पता है तुम समझती, पर मैं भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। तो तभी जो कियारा है वो कहती है जाओ अब यहाँ से। सिया कहती है आज रोहित की एंगेजमेंट है, वहाँ जाने वाली है, उसके बाद हम बात करते हैं, ओके। तो कियारा कहती है ठीक है। अब सिया वहाँ से जाने लगती है। तभी कियारा कहती है सुनो। तो सिया पलट कर देखती है। कियारा कहती है वही कुर्ता पहनकर जाना जो मैंने गिफ्ट किया था। तो सिया स्माइल करती है और कहती है कुर्ता नहीं पहन के जा रही, थीम रखी हुई है, वही शर्ट पहन के जाऊँगी जो तुमने दी थी। तो कियारा हल्का सा और स्माइल करती है, और उसके बाद जो सिया है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो आकृति है वो अपने डेस्क पर बैठी हुई काम कर रही थी। उसका पूरा ध्यान उसके काम पर था। तभी जो अनाया है वो आकृति को मैसेज करती है हेलो मैडम, आइए ज़रा केबिन में। तो आकृति कहती है मैं नहीं आने वाली। अनाया कहती है आइए ना, थोड़ा काम है। तो आकृति कहती है हाँ मुझे पता है आपका क्या काम है, मैं नहीं आऊँगी। तो अनाया जो है वो कहती है प्लीज़ आइए। जिसके बाद जो आकृति है वो मना कर देती है। उसके बाद जो अनाया है वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद जो है आकृति की डेस्क पर आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ आकृति का सारा ध्यान अभी भी उसके फ़ोन पर था। वो देख रही थी कि अनाया का कोई मैसेज क्यों नहीं आ रहा। तभी अनाया कहती है अच्छा तो आप यहाँ ऑफिस में काम करने आई हैं या फ़ोन में बिज़ी रहने? इतनी आवाज़ सुनकर जो आकृति है वो देखती है कि सामने अनाया खड़ी है। आकृति के हाथ में फ़ोन अभी भी था और अनाया जो है वो उसे देख रही थी। तभी आकृति फ़ोन बंद करके रखती है और खड़ी होकर कहती है वो। तभी जो अनाया है वो उसका हाथ थामती है और उसे अपने केबिन की तरफ लेकर जाती है। यहाँ सभी लोग इन्हें देख रहे थे। अब अनाया और आकृति उनके केबिन में जाते हैं। यहाँ जो आकृति है वो कहती है ये क्या है, सब लोग बाहर देख रहे थे। अनाया कहती है हाँ तो देखें, चोरी नहीं कर रहे हम, वाइफ है हमारी, हक से लेकर आए हैं। तभी जो आकृति है वो कहती है क्या हुआ, क्या काम था? अनाया कहती है काम तो ये है कि आज है रोहित की एंगेजमेंट और मुझे नहीं पता कि गिफ्ट क्या देना है, और दूसरी बात मुझे ये भी नहीं पता कि पहन कर क्या जाना है, तो बताओ ना प्लीज़। जिसके बाद जो आकृति है वो मुस्कुराती है और कहती है अच्छा इतना बड़ा सवाल है आपके पास? अनाया कहती है हाँ ना। तभी जो आकृति है वो कहती है कोई बड़ा सवाल नहीं है। अनाया कहती है ये बड़ा सवाल नहीं है। आकृति कहती है बिल्कुल भी नहीं। तभी जो अनाया है वो कहती है फिर भी बता दीजिए, हमें आपकी पसंद से जाना है। तो अनाया जो है वो आकृति से एकदम क्यूट बच्चे की तरह रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी जो आकृति है वो कहती है
"हम्म, आपको याद है कि आपने मेरे बर्थडे पर एक फॉर्मल पहना था?" तो अनाया कहती है, "इट मीन्स कि मैं रिपीट में पहनूं?" तभी जो आकृति है वो कहती है, तो अनाया कहती है, "तो फिर?" तो आकृति कहती है, "तो एक फॉर्मल मैंने गिफ्ट किया था आपको, तो वो वाला पहनना है।" अनाया कहती है, "एक बात बताइए, आप ये बात घुमा के क्यों लेकर आई जब आपको पता था कि मुझे क्या पहनना है?" तभी जो आकृति है वो कहती है, "देखो, आपको भी अच्छे से पता था कि आपको क्या पहनना है, फिर भी आपने मुझे बहाने से बुलाया ना।" तभी जो अनाया है वो कहती है, "अच्छा, इसीलिए?" तो आकृति कहती है, इसीलिए।" अनाया कहती है, "और गिफ्ट?" तो आकृति कहती है, "वो हम जाते वक्त ले लेंगे।" अनाया कहती है, "ओ ओके।" और उसके बाद जो है ये लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अनाया कहती है, "अभी चलें?" आकृति कहती है, "अभी इसी वक्त?" अनाया कहती है, चलिए ना।" और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं गिफ्ट के लिए। अब अनाया और आकृति एक गिफ्ट शॉप में रुकते हैं और वहाँ उतर कर रोहित की इंगेजमेंट का जो गिफ्ट था वो लेते हैं और उसको गिफ्ट को पैक कराने के बाद कार में रखते हैं। अब यहाँ जो आकृति है वो स्ट्रीट फूड जो थे उन्हें देख रही थी। तभी अनाया कहती है, "खाने हैं क्या?" तो आकृति ना में अपना सर हिलाती है। अनाया कहती है, "तो चले?" आकृति कहती है, और इसके बाद जो है ये लोग घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद जो आकृति है वो दादी के पास चली जाती है और अनाया भी दादी से मिलने के बाद रेडी होने के लिए जाती है। अब यहाँ आकृति दादी से बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। इतनी ही देर में अनाया भी वहाँ आती है। अनाया आकृति और दादी को एक साथ देखकर बहुत खुश थी। अनाया उनसे बातें करती है और फिर उसके बाद वो भी निकलती है। अब वो रास्ते में सिया को कॉल कर देती है। यहाँ जो सिया है वो भी अनाया के साथ रोहित की एंगेजमेंट के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर के सफ़र के बाद ये लोग पहुँच जाते हैं रोहित की एंगेजमेंट में। वहीं दूसरी तरफ जो निक और अक्षु हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। यानी कि निक तो बात करना चाह रही थी पर अक्षु उसे इग्नोर कर रही थी। अब इनके ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका था तो अक्षु जो है वो नीचे आती है और जैसे ही नीचे आती है तो निक भी उसके साथ साथ नीचे आती है। निक कहती है, "ओ चिपकली।" तभी जो अक्षु है वो बहुत ही गुस्से में निक की तरफ देखती है और कहती है, "खबरदार अगर जो मुझे चिपकली कहा।" तो निक कहती है, "अच्छा अक्षु?" तभी जो अक्षु है वो कहती है, "क्या है, मेरा नाम मत लो।" तो तभी जो निक है वो कहती है, "अच्छा तो क्या करूँ?" तो अक्षु कहती है, "तुमसे किसने कुछ करने कहा है, मत करो ना।" तो निक कहती है, "क्या कर रही हो?" तो अक्षु फ़ोन में देखते हुए कहती है, "अपनी कैब बुक कर रही हो, वो आएगा उड़न खटोला लेकर और मुझे लेकर जाएगा और घर में छोड़ देगा, बस यही।" जिसके बाद जो निक है वो कहती है, "अच्छा तो आप अपनी दी के घर में रहती हैं?" तभी जो अक्षु है वो कहती है, "नहीं नहीं, दी मेरे घर में रहती है, मैं तो मकान मालिक हूँ।" जिसके बाद जो निक है वो कहती है, "तुम कितना चिढ़ती हो, हाँ?" तो अक्षु कहती है, "चिढ़ाना बंद करो, मुझे इरिटेट हो रहा है, देखो मैं ऑफिस में फर्स्ट डे वैसे ही थक गई हूँ।" जिसके बाद जो निक है वो कहती है, "आइसक्रीम खाओगी?" तो अक्षु उसकी तरफ देखती है और कहती है, "क्यों?" निक कहती है, "नॉट अ बैड डील, तुमने आज मेरा साथ दिया, आई मीन तुमने तुम्हारा साथ दिया तो हम एक ट्रीट तो कर ही सकते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी, तुम्हारे कैब के पैसे भी बच जाएंगे।" तभी जो अक्षु है वो कहती है, "वैसे मुझे कैब के पैसे नहीं बचाने हैं, लेकिन हाँ आइसक्रीम मैं खा सकती हूँ।" निक कहती है, "तो बैठो।" जिसके बाद जो निक है वो बाइक निकालती है और अक्षु और निक वहाँ से पहले तो आइसक्रीम लेते हैं, साथ में आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद जो निक है वो अक्षु को लेकर जा रही थी। अक्षु के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी जिसका मतलब साफ था कि उसे निक के साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। तभी जो निक है वो अक्षु को ड्रॉप करती है और जब वो ड्रॉप करती है तो अक्षु सीधे वहाँ से जाने लगती है। तभी निक बाइक का हॉर्न देती है। अक्षु पलट कर देखती है। निक कहती है, "कल लेने आ जाऊँ क्या?" तो अक्षु कहती है, "नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊँगी।" निक कहती है, "तुम लड़कियाँ बात तो मानोगी लेकिन भाव बहुत खाती हो।" अक्षु कहती है, "नहीं मैं आ जाऊँगी, कहा ना।" निक कहती है, "ठीक है, तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं आपको ले जाने के लिए, वैसे भी आपके पास उड़न खटोला तो है आने के लिए।" तो अक्षु जो है वो मुस्कुराती है, निक भी हंसती है। जिसके बाद जो अक्षु है वो कहती है, "बाय, और घर पहुँच बता देना।" निक कहती है, "कैसे बताऊँ, उड़न खटोला में मैसेज भेजूँ?" जिसके बाद जो अक्षु है वो कहती है, "क्या है?" तो निक कहती है, "आई डोंट हैव योर कॉन्टैक्ट।" तभी जो अक्षु है वो कहती है, "ट्राई करो, हो सकता है मिल जाए।" तो निक कहती है, "इनडायरेक्टली।" तो अक्षु वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो अक्षु है वो मुस्कुरा रही होती है। मुस्कुराते हुए वो घर के अंदर जाती है।
अब यहाँ अनिक जो है वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल थी। अब वो घर पहुँचती है और घर पहुँचने के बाद जो है वो अपनी मॉम से बात करती है, सब कुछ बताती है और फिर जो है वो खुशी को कॉल करती है और खुशी से बताने लगती है सारी चीज़ें। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।